वेलकम बैक। सो आज की डेट है 15th ऑफ जुलाई और अभी बज रहे हैं दोपहर में 3:30 बज गए हैं। और मैं जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं हूँ एकदम रेडी। तो मैं और आशुत जा रहे हैं उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए। और एक्चुअली सौरभ को भी जाना था बट वो नहीं जा पा रहे क्योंकि उनकी छुट्टी फिर कैंसिल हो गई। तो कल सडनली एकदम से प्लान बना, काफ़ी टाइम से मन हो रहा था जाना है जाना है जाना है, बट कल मैंने सडनली ऐसे बोला कि अब तो जाना ही है। तो फटाफट से टिकट हुई आज की, मतलब एक्चुअली 10 बजे की टिकट हुई थी रात में, बट सुबह फिर से मेरी टिकट कैंसिल हो गई और अभी फिर से सेकेंड टाइम टिकट करी तो अभी मिली है 5 बजे की। तो अभी हमें निकलना है बस स्टैंड। मैं और आशुत रेडी है, सौरभ अभी ऑफिस में है तो वो हमें रिसीव करके लेके जाएंगे ड्रॉप करने बस स्टैंड तक। तो क्या हुआ था ना कि जब से मैंने इंदौर छोड़ा, जब से वहाँ से जॉब छोड़ी थी, शादी के पहले मैंने जॉब छोड़ दी थी वहाँ से इंदौर से, तो उसके बाद से उज्जैन कभी जाना हुआ ही नहीं। मतलब मैं इंदौर नहीं गई और इंदौर नहीं गई तो फिर उज्जैन भी नहीं जा पाई। बहुत टाइम से मन था क्योंकि जब इंदौर में रहती थी तो हमेशा जाती थी, मतलब महीने में तो कभी 2-2 3-3 बार हो जाता था अपने फ्रेंड्स के साथ, कभी अकेले, मतलब बहुत ऐसे जाना होता था वहाँ पे। लेकिन फिर शादी के बाद से हम लोग नागपुर शिफ्ट हो गए तो उसके बाद इंदौर वगैरह जाना ही नहीं हुआ, तो उज्जैन भी नहीं जा पाई। और मेरा बहुत ज़्यादा मन था, काफ़ी टाइम से मन था कि मुझे जाना है और अभी सावन भी लग गए हैं तो मैंने सोचा कि अब तो जाना बनता ही बनता है। तो मैंने बोला अब मैं कोई प्लान कैंसिल नहीं करने वाली हूँ, अब तो मैं जाऊँगी। तो मैं और आशुत अभी रेडी हो गए हैं, तो चलिए निकलते हैं। और बहुत अच्छा भी लग रहा है। मतलब अभी क्या हुआ था, टिकट मेरी कैंसिल हो गई थी तो मैं थोड़ा सैड हो गई थी कि पता नहीं टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी काफ़ी रश भी चल रहा है तो टिकट वगैरह में बहुत प्रॉब्लम हो रही है मिलने में। बट अभी शायद दर्शन बोलते हैं ना कि जब तक बुलाते नहीं है तो नहीं जाना होता है, ऐसा सब अपने बड़े जो घर के होते हैं वो ऐसा बोलते हैं। तो शायद मुझे आज बिलीव हो गया है कि ऐसा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से प्लान कैंसिल करते करते आज फाइनली मैं निकल रही हूँ उज्जैन के लिए। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है, बहुत अच्छा भी लग रहा है कि कल महाकाल के दर्शन होंगे। तो चलिए चलते हैं और ये सारी जर्नी आपसे शेयर करेंगे, आप लोग भी देखिए। बड्डी चला जाएगा। अरे यार शिट, बड्डी अंदर आओ बेटा, अंदर आओ अंदर आओ। सो सौरभ भी आ गए ऑफिस से, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से निकलते हैं, अदरवाइज मेरी बस का टाइम है 5 बजे का और 4 बज गए हैं। तो चलिए चलते हैं घर, मिलते हैं 2 दिन के बाद। बाय बाय। सो निकल गए हैं घर से और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है ना, बहुत ज़्यादा। और क्या हुआ था कि मेरी जो टिकट थी बस की वो एसी में थी, बट टिकट कैंसिल हो गई लास्ट मोमेंट में, तो फिर टिकट मिल ही नहीं रही थी एसी में। तो अभी नॉन एसी में कराया है। अब देखते हैं नॉन एसी का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा आशुत के साथ में, है ना आशु? आने का भी कैंसिल वैसे, और आने की भी टिकट मेरी कैंसिल हो गई है, तो मेरे को बाया करके ऐसे पहले उज्जैन से इंदौर जाना पड़ेगा, फिर इंदौर से फिर यहाँ आना पड़ेगा, ऐसा करके है अभी। पर अच्छी बात ये है कि मैं और आशुत दोनों दर्शन कर पाएंगे और सौरभ नहीं जा पा रहे हैं, तो उनका जो भी है, उनकी जो भी चीज़ें हैं मैं उनके लिए एप्लीकेशन लगा दूंगी वहाँ पे, क्योंकि अब वो मजबूरी है नहीं जा पा रहे हैं। मन तो बहुत ज़्यादा था, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। सो चलिए चलते हैं, आप भी सारी जर्नी का मेरे हिस्सा रहेंगे आप, है ना आशु? पता नहीं उसका कुछ अलग ही चल रहा है। ये क्या था? ये क्या लगा ली फेस पे? निकालो उसको, निकालो ना उसमें। बस को निकलने में अभी बचे हैं सिर्फ 15 मिनट और यहाँ पे इतना बुरी तरह जाम लग गया है बारिश की वजह से ना, सब इतना पंगा चल रहा है सब जगह। सो फाइनली ट्रैफिक जाम से निकलने के बाद हम पहुँच गए बस स्टैंड और बारिश अभी थोड़ा सा रुक गई थी एंड बस का निकलने का टाइम हो रहा था उज्जैन के लिए, तो फाइनली पहुँच गए हम लोग बस स्टैंड। सो पहुँच गए बस स्टैंड और अभी मुझे लग रही है भूख, तो कुछ पैक करा लेते हैं क्योंकि रास्ते में गाड़ी पता नहीं कब तक रुकती है, उसके बाद चलते हैं। और ये रही मेरी नॉन एसी बस। मैं इतना स्पीड में दौड़ के आई हूँ ना, सो मैंने पैक कराए हैं समोसे, पोहे एंड पानी की बोतल। कॉल करो आज, बाय कर रेडा से। मैं भी हूँ यार, मैं हमेशा मेरे को भूल जाते हैं। बाय 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 बाय, टेक केयर। पहुँच के कॉल करो। आज डड्डा जा रहे हैं, हमारे साथ नहीं जाएंगे। सो अभी हम आ गए सीट पे और इतना ज़्यादा अंधेरा है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे लाइट्स ऑन नहीं है अभी गाड़ी की, और सौरभ अभी निकलने वाले हैं हमें छोड़ के घर। अरे डड्डा किधर गए? हेलो, इधर तो आओ।
वहाँ जाके खड़े पे देख रही हूँ कब आऊँ। बाय कर लो, बाय। मैं वो डोंट वरी, अब हम अच्छे से जाएंगे, ठीक है। बाय बाय बाय। क्या कर रहे हो? सही से बैठो एक जगह, सही से बैठो। बस निकल गई थी बस स्टैंड से और सौरभ की कार हम लोग का ऐसे पीछा कर रहे थे जैसे लग रहा था कि उज्जैन छोड़कर आएंगे। बाय कार वो जाएंगे और बस से हम जाने वाले थे। सो बस निकल गई अभी बस स्टैंड से और अभी ये रास्ते में खड़ी है कहीं पे। तो आई थिंक कुछ 5-10 मिनट से निकलेगी जबलपुर से उज्जैन के लिए। तो जो भी अपडेट होगी मैं वो आप लोग से शेयर करती रहूँगी, तो आप लोग बस ब्लॉग में बने रहिए। खा रही बेटी, क्या खा रही है आशु? क्या खा रहा तेरा बेटा? सो बस फाइनली निकली जबलपुर से उज्जैन के लिए और मुझे एक बात का डर लग रहा था कि कहीं बारिश ना हो, क्योंकि यदि बारिश होती तो सारा पानी खिड़की लगाने के बाद भी, विंडो लगाने के बाद भी अंदर आता सीट में, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी। बट यहाँ पे हल्की हल्की बारिश होना स्टार्ट हो गई थी बट अंदर नहीं आ रहा था पानी। इसलिए अभी हो गई है शाम और ये रहा पहाड़ों का व्यू। बड़ा ही प्यारा लग रहा था, मौसम बड़ा ही प्यारा हो रहा था और थैंकफुली बारिश नहीं हुई, तो मैं थोड़ा सा व्यू वगैरह एंजॉय कर रही थी। एंड उसके बाद मैं कोशिश कर रही थी कि मुझे थोड़ा सा नींद आ जाए बट नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। हम यहाँ पे पहुँच गए थे टोल नाके पे और इस टाइम रात में आई थिंक कुछ 8 बज गए थे। और उसके बाद गाड़ी एक जगह रुकी थी जहाँ पे हम लोग डिनर वगैरह करने वाले थे रेस्टोरेंट में। तो फाइनली यहाँ पे गाड़ी रुकी है रेस्टोरेंट में और अभी मैं करने वाली हूँ डिनर फटाफट से। बैठ जाओ, बिठा दूँ? सो अभी एक रेस्टोरेंट में बस रुकी है तो मैं फटाफट से डिनर कर लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और इस टाइम बज रहे हैं रात में 8:30। इसके बाद फिर सीधा सुबह रुकेगी बस, तो कुछ खा लेते हैं। तो मैंने अभी ऑर्डर कर दिया है आलू के पराठे और चाय पीना है, तो चलिए खा लेते फटाफट से। बेटी क्या खाएगी, क्या खाएगी? अरे अरे ऑर्डर दे दिया मम्मा ने, दे दिया ऑर्डर। हाँ ओके मेरा बच्चा। डिनर में मैंने आलू का पराठा दही मंगाई थी और साथ में मैंने चाय पी और वो क्लिप रिकॉर्ड करना ही मैं भूल गई। लिटरली मैं बहुत ज़्यादा थक रही थी, बहुत थकान हो रही थी, इसकी वजह से मैंने ज़्यादा क्लिप वगैरह शूट नहीं किया। डिनर करने के बाद हम बढ़े आगे की तरफ और फाइनली अभी सुबह के आई थिंक कुछ 5:30 बज गए थे या 6 बज रहे थे, मैं पहुँच गई हूँ उज्जैन। और उसके बाद मैंने होटल वगैरह सर्च करना स्टार्ट किया। इतना ज़्यादा रश था और सावन की वजह से सारे होटल्स वगैरह बुक चल रहे थे। बहुत मुश्किल से करीब पौने घंटे 45 मिनट्स तक मुझे होटल सर्च करना पड़ा एंड उसके बाद मैंने चेकिंग। सो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ उज्जैन और सुबह 6 बजे पहुंची बस। उसके बाद होटल वगैरह इतना सर्च करने में टाइम लग गया, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और बस अभी चेक इन किया है और अभी मैं रेडी होके बस यहाँ से निकलने वाली हूँ थोड़ी देर से नहा वहा कर। तो ये वाला ब्लॉग मैं कर रही हूँ यहीं पे एंड। मेरी हालत आप देख सकते इतनी बुरी हो गई है ना, क्योंकि नींद नहीं हुई रात भर। सो अभी मैं जा रही हूँ नहाने, थोड़ा फ्रेश फील करूँगी नहाकर, उसके बाद रेडी होकर निकलूँगी मंदिर के लिए। तो आपको मिलते हैं उसी ब्लॉग में। जब तक जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ अंकिस बघेल। बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।